तो आइए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरे प्रिय स्टूडेंट। मैं आज फिर आप लोगों को जो है क्लास 10th का बहुपद ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको जो भी पीछे वीडियो कराया गया है उसे भी आप देखिए, और ये शायद चौथा वीडियो है ऑब्जेक्टिव बहुपद का, ठीक है। और जो भी पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये सिर्फ 10वें के लिए ही नहीं है। डीएलईडी में भी जाइए या रेलवे में जाइए, एसएससी का आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए तो उसमें भी ये क्वेश्चन सब आपको दिखेगा, ठीक है। खास करके ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हम सोचे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपको कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है, ठीक है। यानी इसका शून्यक क्या है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है -2, √2, ऑप्शन सी में है -√2, -√2, ऑप्शन डी में है -2, -2। तो आइए हम लोग इसको जो है कम समय में कैसे हल करके निकालेंगे, ठीक है। और ये खास करके जो है क्लास 10th में बिहार बोर्ड में क्या होता है कि 2 नंबर में पूछ भी देता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए, दिया गया है आपको x² - 2, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? आइए, x² बराबर क्या होगा? तो देखिए, जब भी हम यहाँ x² बराबर का चिन्ह दिए तो ये माइनस वाला टर्म आ जाएगा प्लस में। अब आइए यहाँ से, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर देखिए, स्क्वायर यहाँ पे छोड़े है, स्क्वायर यहाँ छोड़े तो इधर करवा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, इधर वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस के रूप में हो जाएगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं x बराबर कितना? तो एक बार बोलेंगे जो है √2, ठीक है। एक बार इसको बोलेंगे -√2, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर होगा एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, या ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, या पहले प्लस दीजिए या माइनस दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक में आप जाके देखिए, ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया। फिर इसी से रिलेटेड मान के चलिए आपको क्वेश्चन जो है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है, देखिए, द्विघात बहुपद x² बराबर 16 है तो मान बताएं, ठीक है। आइए इसको देखिए, ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर आपको बनाने आ गया तो ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, आप किसी में पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, x² बराबर कितना है? 16 है। तो x बराबर क्या होगा? तो कहिएगा √16, ठीक है, √16। अब ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस के रूप में, किस रूप में होगा? प्लस और माइनस के रूप में। तो ध्यान दीजिए, x बराबर क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। यानी प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं? इसको 4 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो x बराबर क्या होगा? एक बार 4 लिखेंगे प्लस में, एक बार 4 लिखेंगे माइनस में। इसका यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो बार बार लाते रहें, ठीक है। चलिए, इसी तरह से फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद
वाई स्क्वायर बराबर 25 है तो मान बताएं। मान बताएं, ध्यान दीजिए यहाँ से, मान बताएं। इस प्रकार के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको हम पीछे 2 क्वेश्चन अभी कराए हैं, बस उसी तरह से बनेगा। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया गया है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 प्लस और माइनस के रूप में। ठीक है, तो वाई बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस। देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, निकालिएगा तो कहिएगा 5 गुने 5 होता है। यानी वर्गमूल में क्या होता है, 2 गो में से 1 के ओ के हम लोग लिखते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से ध्यान दीजिए यहाँ से, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे प्लस में 5, एक बार लिखेंगे माइनस में 5, यही इसका आंसर हो गया। यानी एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुपद 4 + 3x, 4 + 3x का घात इनमें से कौन होगा। ठीक है, हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है घात। तो ध्यान दीजिए, इसमें घात कितना होगा, यानी घात किस पे होता है, चर वाला पर घात होता है। तो ये क्या है, ये तो अचर पद है, ये वाला क्या है, चर पद है, ये वाला क्या है, चर पद। तो इसका घात कितना छिपा हुआ है यहाँ पे कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 4x एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, तो चर के घात में कुछ न छिपल रहता है, तो 1 जरूर छिपल रहता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इतना का घात इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में कह रहा है अनंत, नहीं अनंत नहीं होगा, शून्य नहीं, शून्य भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका घात कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बहुपद 25 + 3y स्क्वायर का घात कितना है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब क्या होना चाहिए, इस चीज़ को आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बना देते हैं, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना घात हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। आपसे जो है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुपद 3x स्क्वायर + 4 में घात का मान बताएं। ऑप्शन नंबर ए में है 0, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में अनंत। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए, ये आपके लिए छोड़ दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक है, पूछेगा एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, ठीक है, आपको डायरेक्ट हम आंसर के रूप में लिख देते हैं, इसे 4 ऑप्शन बना के देता रहता है। तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b होता है। ठीक है, ax + b होता है। कभी कभार एक घातीय बहुपद के शून्य की संख्या भी पूछ देता रहता है। ठीक है,
एक घातीय बहुपद के शून्यक की संख्या। तो शून्यक की संख्या क्या होगा? देखिए, शून्यक की संख्या अगर निकालना हो, शून्यक की संख्या, तो शून्यक की संख्या निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ax प्लस बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ax बराबर क्या होगा? माइनस बी। तो x बराबर क्या हो सकता है? माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। यही हो गया शून्यक की संख्या। तो इसमें क्या गो शून्यक है? एक के गो ना शून्यक है। इसमें क्या गो शून्यक है? एक शून्यक निकला है। इसीलिए एक घातीय बहुपद के शून्यक की संख्या एक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आपको ध्यान दीजिए, दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह होता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है। इसमें आपको पूछ भी देता है, क्या पूछता है कि शून्यक दो घातीय बहुपद के शून्यकों का योग। ध्यान दीजिए, दो घातीय बहुपद के दो घातीय बहुपद के शून्यक का योग पूछता रहता है। तो दो घातीय बहुपद के शून्यक का योग होता है आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है, ठीक है। ये चीज़ पूछता रहता है, जो है दो घातीय बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, और इसको हम लोग बीटा कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग बीटा कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको शून्य का गुणनफल भी पूछता रहता है। ऐसा भी क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप जो है एक नोट बनाते चले जाइए, ठीक है। बहुत अच्छा होगा। वीडियो रोक करके देखिए और इसको जो है आप नोट बनाते चले जाइए, आपको बहुत ही काम आएगा ये क्वेश्चन सब। ये ऑब्जेक्टिव में जाके देखिए कि ये क्वेश्चन से कितना बार पूछा गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दो घातीय बहुपद के गुणनफल, ठीक है, गुणनफलों की संख्या, गुणनफल दो घातीय बहुपद के गुणनफल। ध्यान दीजिए, तो गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुने बीटा, बराबर हो जाएगा सी बट्टा ए, सी बट्टा ए होता है। ध्यान दीजिए, एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सी क्या है? अचर पद है। अचर पद मतलब इसके साथ एक्स वाई जेड का कोई भी लेटर नहीं है, इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। अचर पद, अचर पद बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं बट्टा ए के। ध्यान दीजिए, ए के गुणांक में क्या है? एक्स स्क्वायर। ए के गुणांक में कौन है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे गुना के रूप में ये छिपल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये, ठीक है। ये भी कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है अचर पद है, और ए के गुणांक में कौन है? यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप आपको जो होता है वो ध्यान दीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपको है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। आप अगर चक्रवर्ती कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी हैं, यानी हमारे कोचिंग सेंटर के, तो आप ही सबको या अदर भी विद्यार्थी, ठीक है, तो आपको ये चीज़ सब पढ़ाया गया है। और इसे जो है आप क्वेश्चन बैंक में उल्टा के देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा गया है,
ठीक है। और ये सभी को आप अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है। ये व्यापक रूप भी पूछा जाता है, पूछ देता है कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो यही होता है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, इसमें यह भी आपसे पूछ सकता है कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यक का योग, ये भी पूछता है, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चल सकता है, ध्यान दीजिए। तो एक टर्म तो ये हो गया आपको, इसी से बहुत सारा टर्म बनेगा, यानी त्रिघातीय बहुपद के शून्यक का योग पूछता रहता है बार बार। तो ध्यान दीजिए, त्रिघातीय बहुपद के, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक का योग क्या होता है, तो वह होता है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है आपको जो है -b/a, ये होता है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए पूरा तरह से, ठीक है, कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यक का योग क्या होता है, तो -b/a होता है। आपसे परीक्षा में ये भी क्वेश्चन, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आपसे परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि त्रिघातीय बहुपद के, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद के दो करके शून्यकों का गुणनफल, ध्यान दीजिए, ये भी पूछता रहता है, त्रिघातीय बहुपद के दो करके शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद के दो करके शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह होता है आपको अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर होता है C/A होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब परीक्षा में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, ठीक है, ऑल अदर एग्जाम में भी पूछता रहता है। अब आइए फिर इसी तरह से जो है आपसे एक और स्टेप बनता है, इसमें एक और चीज़ है जो पूछता रहता है, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, ये भी पूछता है, जो है ऊपरी में हम लिख देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो देखिए लिखेंगे हम लोग जो है त्रिघातीय बहुपद के शून्यक का गुणनफल या गुणनफल, त्रिघातीय बहुपद के गुणनफल, आइए डायरेक्ट गुणनफल। देखिए इसमें दो करके शून्यकों का गुणनफल पूछा है, और इसमें त्रिघातीय बहुपद के गुणनफल डायरेक्ट या शून्यकों का गुणनफल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो होगा अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -D/A होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ख्याल रहना चाहिए। जो है 4 को ऑप्शन करके इसको हम बनाएंगे तो बहुत लेट लग जाता है, इसीलिए जो है डायरेक्ट हमने क्या किया कि आपको आंसर ही बता दिया सबका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, विदाउट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए आइए हम लोग जो है फिर अगला क्वेश्चन को करेंगे, जैसा कि दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बहुपद 2x + 3 का
शून्यक, यानी इसका शून्यक बताना है। ठीक है, आपको ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपको -2/3, ऑप्शन बी में दिया गया है -3/2, ऑप्शन सी में है 2/3, ऑप्शन डी में दिया गया है -2/3। ध्यान दीजिए यहाँ से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2x + 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, और जो चीज़ गुना वो चला जाएगा भाग में। देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया था, कहिएगा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो गया। इस क्वेश्चन पे आपको दिया गया है कि त्रिघात बहुपद x³ - x² का शून्यक केवल ऑप्शन ए में है 0 होगा, ऑप्शन बी में है 1 होगा, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में कह रहा 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है x³ - x²। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है, तो आप कहिए कि सर इसमें x कॉमन जा रहा है, x नहीं x² कॉमन हो रहा है। तो देखिए x² से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या होगा, x⁻1 बचेगा। ठीक है, x⁻1 बचेगा माइनस x² से x², एक बार में क्या होगा कट जाएगा टोटल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बराबर में कुछ नहीं तो हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या कैसे नोट कर सकते हैं, एक बार लिखेंगे x² = 0, एक बार लिखेंगे x-1 = 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक पावर यहाँ पे छिपा हुआ, आप लिखिए या ना लिखिए इससे कोई फर्क नहीं। तो ध्यान दीजिए x² बराबर x बराबर क्या आप बोलिएगा, x बराबर कहिएगा कि √0, 0 का √। तो ध्यान दीजिए यहाँ से x बराबर क्या होगा, तो 0 का वर्गमूल कितना होता है, तो 0 का वर्गमूल कभी भी 0 ही होता है। याद रखिएगा इस बात को, 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से x बराबर, जब ये बराबर का चिन्ह दीजिएगा तो ये माइनस से आ जाएगा आपको प्लस में। अब ध्यान दीजिए प्लस में, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप x बराबर कितना आ गया 1, और यहाँ x बराबर कितना आ गया 0, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो परीक्षा में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ये तो 10वां के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये है, साथ ही साथ खास के कहा जाए तो जो विद्यार्थी DL/ED की तैयारी करता हो या SSC की तैयारी करता हो, बैंकिंग का हो या रेलवे की तैयारी करता हो, तो खास उसके लिए भी ये रामबाण मैथ है। ठीक है, तो चलिए, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, और ख़ास करके जो है इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए मैं हमेशा के लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आता है तो आप जो है कमेंट में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, और आप हमें बताइए, ठीक है, क्या हमें कमी है, क्या हमें अच्छाई है, उस बात को भी आप बता सकते हैं। बताइएगा तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है तो खास करके फिर आपको नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। ठीक है, नई वीडियो के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चलिए।